बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सभी रिश्तों को खुश रखना। बहुत मुश्किल है सभी रिश्तों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। अर्थात इस संसार में आप सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। यह ध्रुव सत्य है, प्रकृति का नियम है कि कोई न कोई आपसे किसी न किसी कारण से, किसी न किसी परिस्थितिवश वह आपसे नाराज़ होगा, तो कोई न कोई आपसे खुश होगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे कभी भी कोई गलती न हो सके। आपके किसी भी कार्य से, आपके किसी भी विचार से, आपके किसी भी आचरण से किसी का किसी प्रकार का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको सदैव सतर्क रहना है और ऐसा कार्य करना है जिससे सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी सनातन संस्कृति की यही परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति की यही विरासत है, हमारे सनातन संस्कृति की यही विधा है, हमारे सनातन संस्कृति की यही विशिष्टता है, यही वैशिष्ट्य है कि हमें सबके सुख की, सबके आरोग्य की, सबके भले की कामना करना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन संस्कृति आज जो अक्षुण्य है, आज जो सनातन है, उसका कारण केवल और केवल एकमात्र है कि हम संपूर्ण मानवता की, संपूर्ण वसुधा के कल्याण की कामना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। हम इस परिवार के रूप में सबको मानते हैं, चाहे वह जीव हो, चाहे वह जंतु हो, चाहे वह वनस्पति हो, चाहे वह नदियाँ हों, चाहे वह पर्वत हो, चाहे वह पहाड़ हो, चाहे वह समुद्र हो, चाहे वह आकाश पाताल, कुछ भी हो। इस समग्र ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको अपनी नंगी आँखों से दिख रहा है, वो सब को सब हम परमात्मा का ईश्वरीय रूप मानते हैं। ईश्वर स्वयं अपने को इस रूप में विराजमानित किए हुए है, अपने को प्रकट किए हुए है। इस भाव के साथ इस विश्व वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं। हम चींटी को भी दाना खिलाते हैं, हम पशु पक्षियों को भी खिलाते हैं, हम गायों को, हम पशुओं को, हम कुत्तों को, यहाँ तक कि हम वृक्ष और वनस्पतियों की, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, हम बेल की पूजा करते हैं। हम सारे पृथ्वी के जितने भी वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, हम सबको आरोग्य मानते हैं, सबको अपना आराध्य मानते हैं और इस तरह से हम उनकी पूजा करते हैं। यही हमारी संस्कृति की, यही हमारे सनातन संस्कृति की विशेषता है। लेकिन इतना के बावजूद भी संपूर्ण विश्व में इस सनातन संस्कृति का जो मूल विशेषता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी आरोग्य हों, सभी रोग विहीन हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सब में एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना से काम करें, एक दूसरे के प्रति स्वस्ति के साथ, एक कुशलता के साथ, कल्याण के साथ, एक दूसरे के साथ दिव्य दर्शन करें। ऐसा भाव के साथ हम रहें। इतना यह भाव पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि प्रकृति दो विषम तत्वों से मिलकर बनी है, एक ऋण से और एक धन से, एक कुमति से और एक सुमति से। कुमति सुमति सबके उर रहा है, सबके हृदय में कुमति और सुमति दोनों समान रूप से विद्यमान रहते हैं। लेकिन उनको जो हम जिस प्रवृत्ति को हम डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, वह हावी हो जाती है मेरे ऊपर, और जिसको हम यूज़ नहीं करते, जिसको हम डेवलप नहीं करते, वो हमारी छीण हो जाती है। अगर हम सत्प्रवृत्ति का संवर्धन करते हैं तो हम राम के पक्षधर हो जाते हैं, हम मानवता के पोषक बन जाते हैं। और यदि हम दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन नहीं करके दुष्प्रवृत्ति का संवर्धन करने लगते हैं, उसका पक्ष लेने लगते हैं, तो हम कौरव वंशी बन जाते हैं, हम रावण के वंश बन जाते हैं, हम कंस के अनुयायी बन जाते हैं, और हम समाज में, राष्ट्र में एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव पैदा होने के कारण से अशांति का कारण बनते हैं। आज देखते हैं कि संपूर्ण मानवता जो कराह रही है, विश्व मानवता कराह रही है, एक अशांति के कारण, आतंकवाद के कारण, क्षेत्रवाद के कारण, भाषावाद, प्रांतवाद के कारण, अलगाववाद के कारण। तो उसका मूल कारण यही है कि हम सत्प्रवृत्ति के संवर्धन में अपनी
वृत्ति अपनी प्रवृत्ति को न लगा करके हम दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन में अपनी प्रवृत्ति को न लगा करके हम दुष्प्रवृत्ति के संवर्धन में हम अपना समय खर्च करने लगे हैं। लोगों को उठाने में नहीं, लोगों को गिराने में खर्च करने लगे हैं। इसलिए सारी की सारी समस्या की जड़ यहाँ पर है। तो इसका निदान क्या है? इसका निदान एक वाक्य में इसका निदान है कि हमें सत् प्रवृत्ति का संवर्धन करना है और हमें दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन करना है। हमें अच्छे विचारों को, अच्छे कार्यों को, अच्छे लोगों को उत्साहित करना है और बुरे लोगों को, बुरे विचारों को हमें उन्मूलन करना है, उनको हतोत्साहित करना है। यदि हम सत् प्रवृत्ति का संवर्धन करते हैं, यदि हम दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन करते हैं, तो विश्व में, मानवता में शांति, सद्भाव, सहकार की पुनः हम स्थापना कर सकेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का जो हमारा जो वेद वाक्य है, जो हमारी सनातन संस्कृति का उद्घोष है, हम इसे पुनर्जीवित कर पाएंगे और पुनः हम इसे स्थापित कर पाएंगे और मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सकेगा। और जैसे ही मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो सकेगा, वैसे ही यह जो कलयुग की जो वृत्ति है, जो कलयुग का जो दुराचरण है, ये समाप्त होगा और सतयुग का आगमन प्रारंभ होगा। सतयुग कब आएगा? सतयुग किसे कहते हैं? सत्य माने सत्य का और युग माने युग, सत्य का युग, कल्याण का युग, अच्छाई का युग, पांडवों का युग, राम का युग, सत्प्रवृत्ति संवर्धन का युग, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन का युग। जब सत्प्रवृत्ति का संवर्धन होगा तो दुष्प्रवृत्ति अपने आप हट जाएगी। इसीलिए कहा गया है, इसलिए मैंने पहला वाक्य ही बोला कि बहुत मुश्किल काम है सभी रिश्तों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। अंधेरे, अरे अगर हम ये देखेंगे कि अंधेरा रूठ जाएगा तो हम चिराग जलाएंगे नहीं, अंधकार हटेगा नहीं और समाज में, राष्ट्र में प्रकाश की वृत्ति पनपेगी नहीं। सत्प्रवृत्ति का संवर्धन करने के लिए हमें दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन करना ही पड़ेगा। दुष्प्रवृत्ति क्या? यानी बुरे विचारों का, अंधकार का हमें समापन करना है। तो हमें अपदीपो भव, अपने आप को दीपक की तरह लौ की भांति अपने को प्रकाशित करना ही पड़ेगा, सत्प्रवृत्ति का संवर्धन करना ही पड़ेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो का एकमात्र संदेश यही है कि हमें यह नहीं देखना है कि कौन मुझसे नाराज़ हो रहा है और कौन मुझसे खुश हो रहा है। हमें यह देखना है कि हमारा जो विचार है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो कर्म है, क्या उस व्यक्ति, उस समाज, उस राष्ट्र के लिए हितकर है कि नहीं। हम जो उसके बारे में सोच रहे हैं, हम जो उसके लिए कर पा रहे हैं या जो हमें करना चाहिए, क्या वह उस व्यक्ति, उस समाज, उस संस्था, उस परिवार, उस राष्ट्र के हित में है या नहीं। और यदि राष्ट्र के हित में, व्यक्ति के हित में, व्यष्टि के हित में, समष्टि के हित में यदि वह रुचिकर है, रुचिकर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि रुचिकर हो, वह अगर कल्याणकारी है, यदि उसके हित संवर्धन की बात वहाँ पर है, यदि उसका वहाँ पर उसकी उन्नति हो रही है हमारे किसी भी कार्य से, तो हमें ऐसे कार्य जरूर करते रहना चाहिए। यह विचार किए हुए कि क्या वह ऐसा व्यक्ति हमसे नाराज़ होगा या खुश होगा। नाराज़ और खुश होना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम अच्छा कार्य कर सकें, अच्छे लोगों की भावनाओं को कद्र कर सकें, यह हमारे बस में है। तो आज का मूल उद्देश्य, मूल सिद्धांत यही है कि हमें दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन करना है और सत्प्रवृत्ति का संवर्धन करना है। समाज में, राष्ट्र में हमें प्रकाश का, ऊर्जा का, ज्ञान का, कर्मठता का संचार करना है और अज्ञान का, अकर्मण्यता का, दुष्प्रवृत्ति का हमें उन्मूलन करना है। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगे हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। और अगर हम इस वीडियो के माध्यम से किसी एक व्यक्ति की वृत्ति में भी परिवर्तन होता है, वह सत्प्रवृत्ति के संवर्धन में लग जाता है, दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन में लग जाता है, तो हमारा वीडियो बनाना भी सार्थक होगा और आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। बहुत मुश्किल काम है सभी रिश्तों को खुश रखना। बहुत मुश्किल काम है सभी रिश्तों को खुश रखना।